राधा जी की हर समस्या का हल कृष्ण जी के पास होता था, परंतु राधा जी अपनी कभी भी किसी समस्या को कृष्ण जी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि राधा जी कभी नहीं चाहती थी कि वो किसी भी समस्या के कारण कृष्ण जी को परेशान करे। परंतु कृष्ण जी राधा जी को परेशान नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो उनकी सारी परेशानी को तुरंत हल कर देते थे। एक दिन राधा जी किसी गहरी चिंता में बैठी हुई थीं। तब कृष्ण जी ने देखा कि राधा किसी गहरी सोच में है। तब श्री कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा कि राधा क्या हुआ, परंतु राधा जी ने कृष्ण जी को कुछ भी नहीं बताया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो राधा, तुम अगर मुझे बताओगी नहीं तो तुम अपनी समस्या का हल कैसे प्राप्त करोगी। तब राधा जी कहती हैं कि कृष्ण, कभी कभी मैं अपने मन में इतनी ज़्यादा व्यतीत हो जाती हूँ कि मुझे मेरे मन की ही नहीं समझ आती है। कभी कभी तो मेरा मन इस तरह से खुश हो जाता है कि मानो सब कुछ उसे प्राप्त हो गया हो, और कभी कभी मेरा मन जरा सी बात के लिए उदास हो जाता है, जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सिर्फ मन का वहम होता है राधा। तब राधा जी कहती हैं कि मन के वहम को भी तो ख़त्म करना आवश्य होता है ना। अगर हम मन के वहम को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए दुविधाजनक होगा। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को समझने के लिए पहले स्वयं को भी तो समझना होगा ना राधा। तब राधा जी कहती हैं कि अब स्वयं को कैसे समझें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा, स्वयं को समझने के लिए पहले धैर्यता का, संयम का आपको साथ देना होगा। संयम के साथ अगर आप कोई कार्य करोगे तो अवश्य ही आप उसमें विजय प्राप्त करोगे। मन अक्सर हमारा इस बात से दुखी हो जाता है कि उसे जो चाहिए वो उसे मिल नहीं पाता है, और इसी बात से हमारा मन व्याकुल हो जाता है। तब राधा जी कहती हैं कि कृष्ण, अगर मन व्याकुल ना हो तो सब कुछ अच्छा होगा ना। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मुश्किल तो नहीं है। हम अक्सर उस चीज़ के पीछे भागते हैं राधा जो हमारी नहीं होती है, और कभी कभी जो हमारी होती है हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हमारा मन भी कभी कभी व्याकुल हो जाता है, क्योंकि हमारा मन कुछ चाहता है जो उसे नहीं मिल पाता है, और वो इस बात से उदास हो जाता है। अगर हमारा मन जो चाहता है उसे वो मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाएगा, परंतु मन हमारा प्रसन्न हमेशा नहीं रह सकता है। उसे हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ वो खोजता रहता है। तो कृष्ण, मन को हम स्थिर कैसे करें। मन को स्थिर करने के लिए राधा, थोड़ा अपने आप को समय देना आवश्यक है। आप हर समय दूसरों की चिंता करोगे तो मन आपका भागता ही रहेगा। जब आप शांति के साथ अपने हर एक निर्णय पे विचार करके निर्णय लोगे तो आपको उस निर्णय पे कभी भी अफसोस नहीं होगा, और जब आपको किसी चीज़ पे अफसोस नहीं होगा तो आपका मन प्रसन्न अधिक रहेगा। क्योंकि मन उदास तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं और उसमें हमें असफलता प्राप्त होती है, परंतु संयम के साथ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है, और सफलता प्राप्त होने पे हमारा मन अवश्य ही खुश रहेगा। मन चंचल होता है राधा। मन को समझने के लिए स्वयं को बहुत अच्छे से जानना होता है। मन की दुविधाओं से निकलने के लिए पहले हमें अपने आप को मजबूत बनाना होता है, तब जाके हम अपने मन से पूरी तरह से जीत जाते हैं। और इसके लिए हमें अपने दिल और दिमाग को भी एकाग्र करना होता है, क्योंकि एकाग्रता में वो ताकत होती है। एकाग्रता जब आपके मन की अच्छी होती है तो आप अवश्य ही विजय की तरफ आगे बढ़ते हैं। परंतु कृष्ण, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अब हमें क्या करना होगा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान का साथ देना होगा। ध्यान का साथ, हाँ, मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम रास्ता है ध्यान। ध्यान जब हम किसी भी चीज़ पे लगाते हैं तो थोड़े समय के लिए हमारा मन भटकता है, परंतु उसे एक शांति महसूस होती है, और जब मन को शांति मिलती है तो वो हमेशा सही निर्णय लेता है, क्योंकि मन कभी भी किसी का गलत नहीं होता है। बस वो समय और परिस्थिति के हिसाब से भटक जाता है, और मन को भटकने से रोकने के लिए आपको एकाग्रता का साथ देना होगा, और इसी के लिए आपको आपके दिल और दिमाग को एकाग्र करना होगा। तब राधा जी कहती हैं कि कृष्ण, अब तुमने मुझे इतना सब कुछ बता दिया है तो मैं शायद अब थोड़ी
अपने आप को समझने लगी हूँ। जो भी मेरे अंदर की उलझन थी उसे पूरी तरह से मैंने निकाल लिया है। कृष्ण, तुम मुझे हर पल हर घड़ी अच्छे से समझती हो, तुम ऐसा कैसे कर लेती हो? तब श्री कृष्ण कहते कि राधा, मैं और तुम अलग थोड़ी ना हैं, हम एक हैं। अगर तुम उदास हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? और राधा जी कहती हैं कि हाँ कृष्ण, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकती हूँ। जब तुम उदास होते हो तो मैं खुद अपने आप में एक अजीब सी उलझन में उलझ जाती हूँ। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करती रहती हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जानता हूँ राधा, मैं तुम्हें, तुम मेरी उदासी नहीं देख सकती हो। जिस तरह से तुम मेरी उदासी नहीं देख सकती, उसी तरह से मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकता। राधे राधे।